हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय स्टेबल क्लास चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे, जो कि क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हर बार किसी न किसी सेट में पूछा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को बिना स्किप किए एकदम अंत तक देखते रहना। तो डियर स्टूडेंट, विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो ग्राफ होता है कुछ इस प्रकार का होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस ग्राफ को बनाने के लिए हम सबसे पहले 3 एक्सिस लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, इन तीनों एक्सिस पर हम इस प्रकार से देखिए ग्राफ को बनाएंगे। देखिए किस प्रकार से बनाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारा वाई एक्सिस पर विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, और जेड एक्सिस पर चुंबकीय क्षेत्र है, जिसको हमने वी वेक्टर से डिनोट किया है, और विद्युत क्षेत्र को हमने ई वेक्टर से डिनोट किया है। ठीक है, देखिए इन तीनों के बीच का जो एंगल होना चाहिए वो 90 डिग्री का होना चाहिए, यानी कि वाई एक्सिस के और एक्स एक्सिस के बीच 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ठीक है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच भी 90 डिग्री का होना चाहिए। देखिए वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच 90 डिग्री का एंगल किस प्रकार से बनेगा। यदि जेड एक्सिस को वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर यानी कि ऊपर की ओर कर दें, ठीक है, इस रेखा को ऊपर की ओर, कैमरे की साइड की ओर, ठीक है, तो देखिए वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच बहुत ही आसानी से 90 डिग्री का एंगल बनाया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से यदि रेखा को ऊपर की ओर कर दें, ठीक है, तो देखिए इन तीनों के बीच क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ठीक है, जब ही हमारा ये ग्राफ पॉसिबल है। ठीक है, आपने साइन थीटा कोस थीटा पढ़ा होगा, साइन का ग्राफ पढ़ा होगा आपका इस प्रकार का होता है। ठीक है, साइन का ग्राफ, ठीक है, देखिए साइन का ग्राफ इस प्रकार का होता है। ठीक है, और देखिए इस प्रकार से हमारी विद्युत तरंग चलती है। ठीक है, जो विद्युत तरंग होती है वो इस प्रकार से ई से डिनोट किया है। ठीक है, विद्युत तरंग इस प्रकार से चलती है हमारी। ठीक है, उसके बाद देखिए चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर देख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय तरंग निकलेंगे। ठीक है, देखिए चुंबकीय तरंग इस प्रकार से हमने जो ग्रीन लाइन से शो की है, ये इस प्रकार से चुंबकीय तरंग चलेंगे। ठीक है, यानी कि एक दूसरे को सुपर इंपोज करती हुई, यानी कि अध्यारोपित करती हुई। ठीक है, ये दोनों तरंगे इस प्रकार से चलेंगे, यानी कि चुंबकीय तरंगे और विद्युत तरंगे दोनों एक दूसरे को सुपर इंपोज करती हुई इस प्रकार से एक्स एक्सिस की ओर चलेंगी। ठीक है, तो देखिए इसको किस प्रकार से लिखेंगे, यानी कि विद्युत तरंग और चुंबकीय तरंग के ज्या वक्र के अध्यारोपण से जो तरंगे प्राप्त होती हैं उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। यानी कि जो विद्युत तरंगे होंगी, विद्युत क्षेत्र से विद्युत तरंगे निकलेंगे और चुंबकीय क्षेत्र से चुंबकीय तरंग निकलेंगे। ठीक है, यानी कि विद्युत तरंग और चुंबकीय तरंग के ज्या वक्र, ज्या बोलते हैं साइन को, यानी कि हमने अभी बताया कि साइन के ग्राफ की तरह इस प्रकार से चलती हैं ये तरंगे। ठीक है, यानी कि विद्युत तरंग और चुंबकीय तरंग के ज्या वक्र के अध्यारोपण से, यानी कि एक दूसरे को इस प्रकार से कट करती हुई, ठीक है, इस प्रकार से अध्यारोपित करती हुई, यानी कि सुपर इंपोज करती हुई चलती हैं ये तरंगे। ठीक है, यानी कि विद्युत तरंगे और चुंबकीय तरंगों के ज्या वक्र के अध्यारोपण से जो तरंगे प्राप्त होती हैं उन्हें कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, इन तरंगों को क्या कहेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस ग्राफ के बीच में ये जो देख सकते हैं इस प्रकार से ये हमने लाइन ड्रॉ की है, ये विद्युत तरंगे हैं, और ये इस प्रकार से थोड़ी तिरछी इस प्रकार से जो तरंगे हैं ये है हमारी चुंबकीय तरंगे। ठीक है, यानी कि जो हमारी चुंबकीय तरंगे हैं जेड एक्सिस यानी कि तिरछी साइड है। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हमने इन तरंगों को भी तिरछी ड्रॉ किया है। ठीक है, जो हमारी विद्युत तरंगे हैं उनको बिल्कुल हमने सीधे ड्रॉ किया है। ठीक है, इस प्रकार से, और चुंबकीय तरंगों को इस प्रकार से थोड़ा तिरछा ड्रॉ किया है। ठीक है, इस प्रकार से। तो डियर स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों को मैक्सवेल के नियम के अनुसार। ठीक है, यानी कि ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि मैक्सवेल के नियम के अनुसार विद्युत चुंबकीय तरंगों को समझाइए और उसके अभिलक्षण भी लिखिए। ठीक है, तो देखिए आगे को इस प्रकार से ही करना है इस क्वेश्चन को। तो देखिए मैक्सवेल के नियम के अनुसार जब किसी विद्युत परिपथ में परिवर्ती विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी कि हमारे पास कोई एक परिपथ है, ठीक है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि जब किसी विद्युत परिपथ में परिवर्ती विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जैसा कि हमने फैराडे के नियम में बताया, जब हम किसी कुंडली में कोई धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आगे हमने यही लिखा है, तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है, यानी कि जो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र जो होता है उसके लंबवत होता है, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर होता है। ठीक है, इस स्थिति में परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में प्रसारित होती है, यानी कि इस स्थिति में क्या होता है कि जो ऊर्जा होती है वो तरंगों के रूप में प्रसारित होती है, यानी कि तरंगों के रूप में उत्पन्न होती है ऊर्जा। ठीक है, इन तरंगों को ही विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। ठीक है, इन तरंगों को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। ठीक है, जो कि हमने इस ग्राफ में इस प्रकार से शो किया है। ठीक है, इन तरंगों को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, उसके बाद देख लेते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलक्षण यानी कि गुण। ठीक है, देखिए उसके गुण क्या है, इन तरंगों के संचरण के लिए
किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि इन तरंगों को चलने के लिए किसी भी मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसका फर्स्ट पॉइंट है, यानी कि फर्स्ट गुण है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका दूसरा गुण क्या है, इन तरंगों में कोई आवेश नहीं होता है, इन तरंगों में कोई भी आवेश नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट है, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, यानी कि निर्वात में क्या होता है, जो विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका फोर्थ पॉइंट है, विद्युत चुंबकीय तरंगे त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है, यानी कि जब तक कोई आवेश त्वरित नहीं होगा जब तक विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका लास्ट पॉइंट, इन तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार से ये इसके अभिलक्षण है और ये मैक्सवेल के नियम के अनुसार विद्युत चुंबकीय तरंग है, इस प्रकार से लिख सकते हैं और ये इसका ग्राफ है। ठीक है, इस प्रकार से ही बनाना है आपको। तो डियर स्टूडेंट ये आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके भी बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।